नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। राष्ट्रीय सेवा व सांस्कृतिक संगठन हम फाउंडेशन द्वारा पहली बार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, समाज सेवा, स्वास्थ्य, अध्यात्म एवं प्रशासन का अनूठा समागम 2 दिवसीय अखिल भारतीय मातृशक्ति सम्मेलन प्रतिमा का आयोजन महाकाल की नगरी उज्जैन स्थित सामाजिक विज्ञान ऑडिटोरियम में किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश की विख्यात राजनीति, कला एवं साहित्य तथा सामाजिक क्षेत्र की विभूति, भारत के उच्च सदन राज्यसभा की उपसभापति सुमित्रा वाल्मीकि, पद्मश्री दुर्गाबाई व्याम व कालिदास संस्कृत अकेडमी के निदेशक डॉक्टर गोविंद गंधे, जिला वन अधिकारी किरण बिसेन आदि अतिथियों की विशेष उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने शिक्षा एवं संस्कृति, साहित्य एवं कला, खेलकूद, योग, अध्यात्म, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवाएं, समाज सेवा के माध्यम से महिला सहभागिता की भूमिका विषय पर मार्गदर्शन दिया। सम्मेलन की अध्यक्षता संगठन की राष्ट्रीय संयोजक महिला सहभागिता डॉक्टर सुनीत पुरोहित कर्नाटक ने दी। सम्मेलन में देश के लगभग 14 राज्यों से महिला प्रतिनिधि शामिल हुई। समाज सेवा के माध्यम से राष्ट्र सेवा करने हेतु संकल्पित विशिष्ट जनों का संगठन हम फाउंडेशन भारत संपूर्ण भारतवर्ष में मानवता की सेवा का कार्य कर रहा है। राष्ट्रगान विवेकानंद को जानो प्रतियोगिता, मिशन हरियाली, समग्र ग्राम विकास योजना, मेरा गांव मेरा देश, भारतीय शिक्षा एवं अनुसंधान, बाल एवं युवा कल्याण, महिला सशक्तिकरण, दिव्यांग सेवा, स्वास्थ्य सेवा में विशेष रूप से भारत के 16 राज्यों में कार्यरत है, जो कि मध्य प्रदेश में एक श्रेष्ठ सेवा संगठन के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसकी प्रदेश में 165 से भी अधिक शाखाएं सेवारत हैं। यह सेवा व सांस्कृतिक संगठन है जिसके अंतर्गत बहुत सारी राष्ट्र गतिविधियाँ होती हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रकल्प है यहाँ पर बने हुए हैं। इसी तारतम्य में मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए, ऑलरेडी सशक्त है वो, परंतु और ज़्यादा सशक्त करने के लिए कुछ नए नए आयामों में उनको और विकसित करने के लिए, जैसे कला का क्षेत्र है, साहित्य है, शिक्षा है, समाज सेवा है, इसमें कैसे और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए 2 दिवसीय ये मातृशक्ति सम्मेलन प्रतिमा के नाम से, क्योंकि प्रथम बार हो रहा है, वो सम्मेलन यहाँ आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन में बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के वक्ता यहाँ पर आ रहे हैं। सुमित्रा वाल्मीकि जी उपसभापति राज्यसभा की, जिनके हाथ से अभी उद्घाटन होना है इसका, और अन्य विषयों पर चर्चा के बाद में आज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। और कार्यक्रम उज्जैन नगरी, महाकाल नगरी में करने का उद्देश्य यही था कि माँ पार्वती का आशीर्वाद मिल जाए, शिव जी का आशीर्वाद मिल जाए, इसलिए माँ पार्वती के नाम पर ही प्रियमवदा करके एक स्मारिका का यहाँ विमोचन भी हो रहा है। विषय कला का क्षेत्र, साहित्य का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, आरोग्य का क्षेत्र, सभी विषयों पे इसमें चर्चा होगी और महिला उसमें क्या क्या सहभागिता कर सकती है, उस प्रकार से उस पर मार्गदर्शन देंगी। मैं निशिकांत चौधरी, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम फाउंडेशन भारत। चाइना डोर के क्रय विक्रय एवं अवैध रूप से चाइना डोर को संग्रहित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। महाकाल थाना प्रभारी ने क्षेत्र के पतंग एवं डोर विक्रेताओं की पारू पतंग सेंटर तोपखाना में मीटिंग ली गई एवं सभी को चाइना मांझे का विक्रय व संधारण नहीं करने व अपनी अपनी दुकानों पर चाइना मांझे का विक्रय नहीं होता का फ्लैक्स लगाने की समझाइश दी गई है एवं सभा को चाइना मांझा का विक्रय न संधारण नहीं करने व अपनी अपनी दुकानों पर चाइना मांझा का विक्रय नहीं होता का फ्लैक्स लगाने की समझाइश दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि चाइना मांझा को खरीदने, बेचने और उपयोग करने वाले के खिलाफ धारा 188 भादवी के तहत वैधानिक रूप से कार्यवाही की जाएगी। मीटिंग के पश्चात थाना क्षेत्र स्थित पतंग दुकानों पर चाइना मांझे की चेकिंग भी की गई व हरिफाटक ब्रिज पर सुरक्षा तार बंधवाने का कार्य भी महाकाल पुलिस द्वारा करवाया जा रहा है। पतंग व्यापारी मोहम्मद खालिक ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रशासन करीब 5 सालों से चाइना मांझा ना बेचने की मुहिम चला रहा है। पतंग व्यापारी भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुलिस प्रशासन के पूरे साथ है। व्यापारियों द्वारा दुकान के बाहर फ्लैक्स भी लगाए जाएंगे जिससे लोग जागरूक हों। कल जो है महाकाल टीआई साहब की तरफ से जो है पतंग व्यापारी एसोसिएशन को इकट्ठा किया था। सब लोगों को, सारे व्यापारी यहाँ पर इकट्ठे थे। सबको ये समझाइश दी गई कि भाई चाइना डोर अपनों को नहीं बेचना। और ये प्रशासन करीब 5-7 साल से ये मुहिम चला रहा है, क्योंकि इससे पक्षी वगैरह इंसानों की जान जाती है। इसलिए प्रशासन भी जो है नहीं चाहता है कि मतलब किसी तरह से किसी को जो है हानि हो मतलब इसके अंदर। तो इसलिए प्रशासन ने जो है सारे व्यापारियों को जो है बुला के समझाया। तो सब व्यापारी कोई भी नहीं बेचता चाइना डोर, और बाहर एक फ्लैक्स भी लगाया जाएगा ताकि जो है जो लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई किसी तरह से जो है चाइना डोर नहीं बेची जाए क्या। और हम पूरे प्रशासन के साथ हैं, सारे पतंग वाले, सारे पतंग एसोसिएशन जो है प्रशासन के साथ है। सभी से मतलब शहर के सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
सभी से ये कहेंगे कि भाई जो है ये चाइना डोर का उपयोग नहीं करें। क्या इससे लोगों की जान जाती है। क्या नाम है? क्या मेरा नाम है अब्दुल खालिक नागौरी। आज शनिवार को इस्कॉन मंदिर उज्जैन में गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस्कॉन मंदिर के PRO राघव पंडित दास ने जानकारी देते हुए बताया कि जिसमें सुबह से श्रीमद् भागवत पर प्रवचन तथा संपूर्ण गीता श्लोक का पाठ और गीता दान महायज्ञ आरंभ किया, जिससे कृष्ण किशोर प्रभु संपन्न करेंगे। इसमें उन सभी को यजमान होने की पात्रता मिलेगी जिन्होंने 51 गीताएं स्कूल और कॉलेज के छात्रों को वितरण करने के लिए प्रायोजित की है तथा जिन्होंने 101 से ज्यादा गीताएं वितरित की है। उसके पश्चात भजन कीर्तन एवं प्रसाद होगा। सभी श्रद्धालु जन से अनुरोध है कि अधिक से अधिक गीता वितरित कर इस पुण्य उत्सव में सम्मिलित हो। मंदिर में गर्भगृह की वेदी और मंदिर हाल को श्रीमद् भागवत गीता से सजाया जाएगा। जी, आज गीता जयंती है। आज के दिन, आज से लगभग 5126 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से भगवान की इस वाणी का स्वयं अपने मुख से कहा था। इसीलिए कहते हैं भगवत गीता, क्योंकि उन्होंने अपने मुख से इसे कहा था। और इसके उपलक्ष्य में फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, गीता फेस्टिवल, जिसमें सुबह से प्रवचन हुआ। तत्पश्चात पूरी गीता का श्लोकों का पाठ किया गया और अभी यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है। पूरे मंदिर को सजाया गया है। सब दूर गीता सजा कर रखी हुई हैं, आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों ने गीता को प्रायोजित किया है, 51 गीता या 101 गीता जिन्होंने वितरित किया है, उन सबको इस यज्ञ में, गीता महान यज्ञ, गीता दान महायज्ञ में यजमान होने की पात्रता प्राप्त हुई है। तो चलिए कार्यक्रम दिन का है आज, चूँकि गीता जी का प्राकट्य हुआ था, जयंती, इसके उपलक्ष्य। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास हिंदू संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास हिंदू संगठन ने शुक्रवार 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को सौंपा। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास हिंदू संगठन के अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान ने बताया कि उज्जैन को धार्मिक नगरी है, उसके बावजूद भी महाकाल मंदिर के आसपास मांस बिक रहा है, जिस पर रोक लगाई जाए। वहीं इंदौर से आ रही खान नदी का पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है, उसे रोका जाए। इसके अलावा नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा मृत गायों का उठाने का ठेका दिया गया है। ठेकेदार द्वारा उन गायों के खाल, मांस और हड्डी का व्यापार किया जा रहा है। ठेका निरस्त किया जाए। साथ ही भूमाफिया द्वारा बिना डायवर्जन किया और सहस्त्र भूमि में और सरकारी भूमि प्लाट काट दिए जाते हैं। ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ झंडा मत कार्रवाई की जाए। साथ ही शिप्रा नदी और गंभीर नदी में हो रहे अवैध उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसी कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास हिंदू संगठन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। शिवसेना गौरक्षा न्यास के माध्यम से 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन पत्र माननीय DM साहब के माध्यम से उज्जैन के लोकप्रिय विधायक और आज वो वर्तमान में MP के CM साहब मोहन यादव जी के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग ये है कि उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा जो गाय को मरने का ठेका जो दिया है, जो गाय मर के जो निगम के लोग ले जाते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है कि उज्जैन धार्मिक नगरी है और उसके अंदर ये लोग गाय के अंग का व्यवसाय कर रहे हैं। दूसरी मांग, महाकाल मंदिर के आसपास पड़ेगा मांस, गौ मांस बिकता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। शिप्रा में गंभीर नदी, इंदौर से जो खान नदी में गंदा पानी आ रहा है, वो उस पर बैन लगाया जाए। गंभीर और शिप्रा में अवैध खनन हो रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। सेवराखेड़ी गाँव के अंदर जो वहाँ पे भट्टे लगे हैं उनको हटाकर वहाँ के क्षेत्रीय वासियों को पट्टे देकर उनको आवास का लाभ दिया जाए। ऐसी मांगों का हमने ज्ञापन आज माननीय DM साहब के नाम उज्जैन CM साहब को सौंपा है। कितनी सूत्री मांगे हैं? 14 सूत्री मांगी है हमारी। नहीं, हमें तो विश्वास है कि हमारी मांग पूरी होगी, क्योंकि अब बहुत 52 साल बाद उज्जैन में माननीय के मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मांग अब रहेगी, सारी मांग पूरी होगी। आपका नाम? मनीष सिंह चौहान, अध्यक्ष शिवसेना गौरक्षा न्यास। खरमास में क्या करें क्या ना करें और खरमास का असर कब तक रहेगा, आइए जानते हैं हम उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित जी से। खरमास 16 दिसंबर से शुरू हो गया है, जो पूरे 1 माह तक चलेंगे और मकर संक्रांति के दिन समाप्त होंगे। खरमास को मल मास भी कहा जाता है। ग्रहों के राजा सूर्य 16 दिसंबर शनिवार को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर कर गए हैं। ग्रहों के राजा सूर्य 14 दिसंबर शनिवार को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर कर गए हैं। इसे
धनु संक्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य धनु राशि के लग्न भाव में गोचर करेंगे और करीब 1 माह तक रहेंगे। वहीं बृहस्पति यानी गुरु ग्रह को शुभ कार्यों का कारक माना जाता है। विवाह के लिए शुक्र और गुरु दोनों का उदय होना आवश्यक होता है। अगर दोनों में से एक भी अस्त रहेगा तो शुभ व मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। अगर व्यक्ति रामघाट या सिद्धवट या किसी श्राद्ध कर्म या तर्पण विधि करना चाहते हैं तो खर मास में यह कार्य कर सकते हैं, जिससे जातक को कोई गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। पंडित श्याम गुरु ने बताया कि हम सभी जीवन में बुरे और अच्छे परिणाम दोनों का सामना करते हैं। जन्म कुंडली में श्रापित दोष आपको ग्रह अवधि के दौरान हमेशा प्रभावित कर सकता है। यह बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएगा। जब आपके पास ग्रहों की मारक महादशा और अंतर्दशा होगी, शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य की मारक अवधि के दौरान आपको बहुत नुकसान होने की संभावना। शनि निवार दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सके, खत्म कर सके। जो व्यक्ति बार बार प्रयत्नों के बावजूद सफलता प्राप्त न कर पा रहा हो अथवा सफलता प्राप्ति के प्रति पूर्णतः निराश हो चुका हो, उसे प्रत्येक सोमवार को पीपल वृक्ष के नीचे सायंकाल के समय एक दीपक जला के उस वृक्ष की 5 परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रयोग को कुछ ही दिनों तक संपन्न करने वालों को उसके कार्यों में धीरे धीरे सफलता प्राप्त होने लगती है। देखिए, वर्तमान में 16 दिसंबर के बाद से मल मास खर मास का योग बना है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो मल मास खर मास का योग रहता है और ये 14 जनवरी के बाद से सूर्य जब उत्तरायण होगा उस समय इसका निवारण होगा। वर्तमान में खर मास के अंदर मांगलिक कार्य पूर्ण रूप से वर्जित रहते हैं, पर एक दोष रहता है, श्रापित दोष बोलते हैं जिसे, पत्रिका के अनुसार। जब राहु, केतु, शनि, सूर्य की युक्ति बनती है, जब मारक ग्रहों की दृष्टि में आते हैं, मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तब जातक की पत्रिका में श्रापित दोष बनता है। और श्रापित दोष निवारण के लिए ये खर मास मल मास का माह अति उपयुक्त होता है। जाने अनजाने में कहीं किसी से कोई दोष उत्पन्न करने में आया हो, कोई हत्या, सर्प हत्या, जीव हत्या करने में ही हो, ठीक है, उन सब की निवृत्ति के लिए इस मास के अंतर्गत इस पूजन का विशेष विधान बताया गया है। ये अभी जनवरी के उपरांत तक रहेगा ये वर्तमान में जी। आचार्य पंडित श्याम गुरु तीर्थ पुरोहित। उज्जैन में क्रिसमस पर्व की तैयारी अंतिम चरण में है। देवास रोड के कैथोलिक चर्च भवन को रोशनी और सितारों से सजाया गया है। साथ ही मसीही मंदिर चर्च भवन को तैयार कर लिया गया है। क्रिश्चियन समुदाय के सबसे बड़े पर्व क्रिसमस की तैयारियां चर्च भवनों में शुरू हो चुकी हैं। फादर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि देवास रोड मारिया नगर स्थित कैथोलिक चर्च भवन को विद्युत रोशनी और सितारों से सजाया जा रहा है। चर्च परिसर में प्रभु यीशु के जन्म से जुड़ी झांकियां भी बनाई जा रही हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व मनाया जाएगा। इससे पहले कैथोलिक चर्च में 24 दिसंबर की रात 12 बजे समाजजन अपने प्रभु यीशु का जन्म धूमधाम के साथ मनाएंगे। रात 10 से विशेष आराधना शुरू होगी। बिशप सेबास्टियन वर्डक्वेल समाजजनों को प्रभु यीशु के जन्म का संदेश सुनाएंगे। 12 बजे चर्च परिसर में जुलूस निकाला जाएगा और प्रभु के जन्म की विधि को पूरा किया जाएगा। क्रिसमस का कार्यक्रम आपको मालूम है, वैसे तो हम 24 रात को है, 25 को क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन 24 रात 12 बजे से ये कार्यक्रम 11:30 बजे से बराबर ये कार्यक्रम जारी है और करीब 2:30 बजे तक ये चलेंगे। और दिन भर वही जो लोग मिलने आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं और शाम को एक चर्च प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा है 1-1.5 घंटे का। विशेष रूप से वही है क्रिसमस से संबंधित जो कॉमन प्रोग्राम है हमारे यहाँ। रात को किस प्रकार से ये तो रिलीजियस प्रोग्राम है, धार्मिक कार्यक्रम है, प्रार्थना है, सब दुनिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं और विशेष रूप से हम जुलूस चर्च के प्रांगण में जुलूस निकालते, प्रार्थना करते पूरे शहर के लिए, दुनिया के लिए। क्रिसमस वैसे एक त्यौहार है जो भाईचारे, प्रेम और एक दूसरे के साथ बांटने का वही संदेश हम सभी को मिलते हैं धर्म ग्रंथ से भी। इस अवसर पर मैं यही बोलना चाहता हूँ, हम सब शांति से रहें, एक दूसरे के साथ भाईचारे का जो व्यवहार हम बनाए रखें तो शांति जरूर हम सभी को मिलेंगे। और क्रिसमस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सभी को। चरक अस्पताल में 4 महीने के बच्चों का गलत उपचार करने का परिजनों ने लगाया आरोप। शिशु वार्ड में परिजनों ने किया हंगामा देख ड्यूटी डॉक्टर हुए फरार। उज्जैन जिले के सबसे बड़े चरक हॉस्पिटल में 4 महीने के बच्चों का गलत उपचार करने का मामला सामने आया है।
परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों को मामूली दस्त की शिकायत हुई थी। वह नज़दीकी अस्पताल में लेकर गए, जहां से डॉक्टर ने उन्हें चरक अस्पताल ले जाने की बात है। कल रात से वह हज़रा अस्पताल में बच्चों को लेकर आए, लेकिन डॉक्टरों ने ठीक ढंग से इलाज नहीं किया, ऐसा परिजनों का कहना है। फिलहाल बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर द्वारा गलत तरीके से उपचार करने से बच्चे की हालत बिगड़ी है। जब हमने वहां मौजूद डॉक्टर से बात करना चाही तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन अभी कह पाना मुश्किल है कि बच्चे की हालत गंभीर है या उसकी मौत हो चुकी है। वहाँ गए थे चांदवानी के वहाँ, तो डॉक्टर साहब को बताया हमने वहाँ पे, तो खेलने के वहाँ ले जाना चरक भवन में, उसको बाटल लग जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। दस्त लग रहे थे उसको, तो हम यहाँ लेके आ गए। अभी सुबह 11 बजे तो डॉक्टर साहब ने सब ट्रीटमेंट करा उसका ना, कि जाओ ऊपर उसको कर दो भर्ती। तो उन्होंने पहली बात तो उनका कुछ चालू ही नहीं करा था इलाज, तो फिर जाके हमने बोला, तो फिर उन्होंने इलाज चालू करा। तो 3-4 इंजेक्शन उसके ऐसे लगा दिए, तो मैं एकदम से भी ऐसा क्यों हो गया, एकदम सुन के हो गया ये, तो इसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। तो ना फिर हमारे को मालवी डॉक्टर ने बोला कि इसकी मम्मी का है, तो उसकी मम्मी को टीबी की शिकायत देगी, तो कि उसको बुलाओ ना, वो बड़ा अस्पताल ले जाओ। तो हम उसको उधर लेके चले गए। नहीं, दादी इसके यहीं पे ही थी, उसको रख के ना। अब उधर से हम आए इतनी देर में, तो यहाँ पे ऐसा हो गया। किस हालत में लेकर आए थे बच्चों को? अच्छे लेके आए थे हम, बिल्कुल अच्छा खेल रहा था। बच्चे से बातचीत भी कर रहा था, खेल रहा था इससे। हाँ, वो कर रहे, दस्त लग रहे थे बस। कल से ज्यादा हो गए थे दस्त इसको। क्या नाम है बच्चे का? उसका आसिर नाम है, आसिर तिल के सर रहते हैं। तिलकेश्वर। हाँ। क्या उम्र थी बच्ची? 4 महीने की। अभी क्या स्थिति, क्या बता रहे हैं? अभी तो इधर कोई ऐसा हो रहा है, बिल्कुल यही नहीं, उसमें रख रखा उसको उल्टे वैसे नहीं। हाँ, नहीं सब भाग गए, चले गए। इनको मालूम, डॉक्टर को बोला मैंने, डॉक्टर साहब क्या करा तुमने? तो निकल गया। मैंने कहा मैं तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने अंडरस्टैंड भी बोला वो डॉक्टर साहब को, तो निकल के भागा है। और इधर के भी सब चले गए ना, उधर के भी सब चले गए। वो वहाँ पे रहते हैं ना वो स्टाफ वाले, हाँ, उन्होंने वो भी सब चलेगा, भाग गए वो भी। आपका नाम बताइए। शकीला नाम। कौन हो आप बच्ची की? मेरी दादी हूँ, मैं भी पर दादी हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।